दोस्तों, ये मेरी ग्वालियर से ऊटी की यात्रा है और ये यात्रा जो है हम दोनों की यात्रा है। और हम हवाई जहाज़ से ग्वालियर से बेंगलोर पहुंचते हैं और बेंगलोर पहुंचने के बाद स्लीपर बस से हम ऊटी के लिए जाते हैं। रास्ते में जो सीन्स हैं, जो नज़ारे हैं, वो हमने कुछ रिकॉर्ड कर लिए हैं। ये चाय के बागान देख रहे हैं, बहुत अच्छे बागान हैं, बहुत अच्छे नेचर है। फिर हम बस स्टैंड से स्लीपर बस उतर के एक टैक्सी से स्टर्लिंग होटल पहुंच जाते हैं, जो फर्न हिल पर बना हुआ है। यहाँ पर ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखाई देती है। और जो ये होटल है बिल्कुल रिसोर्ट, एक बहुत शानदार रिसोर्ट है, यूँ कहिएगा 5 स्टार एक रिसोर्ट है, जो पहुंचते ही मन को मोह लेता है। हमने इस होटल के जो दृश्य हैं वो कुछ दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ जब पहुँचते हैं, दृश्यों को देखते हैं, तो हमारा जो मन है मन मयूर नृत्य करने लगता है और सोचते हैं काश हम 33 साल पहले हम दोनों इस जगह पर आए होते। लेकिन जब आए तब से ही आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सारे टेंशनों को छोड़कर, सारे बंधनों को छोड़कर, समस्त व्याधाओं को त्याग कर, समस्त अपने जो रूटीन वर्क है उनको छोड़कर हम मन की शांति के लिए यहाँ पर आए हैं। अब हम इस होटल में जाते हैं और इस वीडियो में हम केवल इस होटल को ही दिखा रहे हैं। हम इस ऊटी में कहाँ कहाँ घूमे वो हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। और हमारा ये वीडियो उन लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है जो आज 50-55 साल के, 50 साल से ऊपर हो चुके हैं और कभी अपनी मिसेज के साथ अकेले घूमने नहीं गए। हमें भी संकोच हो रहा था कैसे जाएं, लेकिन हमने अपना दृढ़ निश्चय किया और हम दोनों लोग यहाँ के लिए निकल पड़े। और निकलते निकलते यहाँ पहुँच चुके हैं और इस होटल में आए। अब इस होटल को दिखाते दिखाते हमारा मन जो है पुरानी यादों में खो जाता है। ये होटल के सीन चलते रहेंगे और मैं आपको पुरानी यादों में जो मैं वहाँ खो गया था वो बताता हूँ धीरे धीरे। मैंने एक बार सोचा था जब 1990 में शादी हुई थी 2 मई को कि चलो हम लोग कहीं घूमने चलेंगे। तब हवाई जहाज़ की तो सोच ही नहीं सकते थे, 5 स्टार की होटल की तो सोच ही नहीं सकते। सोचा चलो कहीं घूमने चलते हैं, बस में बैठ के चलेंगे। ख्याल आया कि चलो कहाँ जाएंगे, 2 पैसे बचा लेंगे। हमारी साइकिल खो गई है तो उस साइकिल को खरीद लेंगे। नहीं जा पाए शादी के समय। सोचा चलो अगली साल चलेंगे, गर्मी बहुत है, सर्दी आ जाएंगी। तब सर्दी आई तो कुछ बच्चे जो घर के जो और सारे काम आ गए, कुछ सोचा कि चलो अपन एक कोई जगह खरीद लेते हैं, पहले उसके लिए पैसे जोड़ लेते हैं, क्यों ये पैसे खर्च करें। फिर ये मन मार के रह गए और सोचा कि अपना टाइम निश्चित आएगा किसी दिन, तब हम चलेंगे। ये सोचते सोचते फिर तब तक 1 साल फिर हो गई, एनिवर्सरी आ गई। एनिवर्सरी तो उस समय मनाना जानते ही नहीं थे क्या होती है क्या नहीं होती है। तब तक एक बच्चे का जन्म होने वाला था। सोचा ये पैसे बच जाएंगे तो इससे चलो एक अच्छे हॉस्पिटल में बच्चे का जन्म होगा, फालतू फिजूल कहाँ खर्च करना है, अपना टाइम आएगा। और ये सोचते सोचते बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे के लालन पालन पोषण में लग गए। जाने की तो अब सोच भी नहीं सकते थे, कैसे जा सकते थे। इतना छोटा बच्चा कहाँ जाएगा साथ में, कहाँ इसको गोदी में लेके घूमेंगे। और फिर सोचा कि बच्चा 2 साल का हो जाएगा तो चलो चलते हैं। फिर चलते हैं, फिर पैसे की व्यवस्था करने की सोची, चलो अपन किसी अच्छी जगह घूमने चलेंगे। तब 2 ही 3 नाम जानते थे, शिमला और कुल्लू मनाली। जानते भी नहीं थे वहाँ क्या है क्या नहीं है। ये लोग जरूर कहते थे साहब वहाँ बहुत सर्दी पड़ती है, अच्छा मौसम रहता है, चलो चलेंगे।
फिर 1994 आ गया, धीरे धीरे दूसरे बच्चे का जन्म हो गया और अपना टाइम आ ही नहीं पाया, जा ही नहीं पाए। 2 बच्चे, उनका लालन पालन, नौकरी करके आते, उस जो सैलरी मिलती उससे अपने घर गृहस्थी का खर्चा चलाना। फिर सोचा कि चलो चलते हैं, अपन जा नहीं पाए, ये तो इच्छा अधूरी रह गई है। फिर चले हम, फिर सोच के प्लान बनाया और सोचा चलो एक स्कूटर खरीद लेंगे, कहाँ ये 2-3 हज़ार रुपये खर्च करेंगे, इतने में तो अपना कुछ पैसे और लगा के एक स्कूटर खरीद लेंगे तो इस साइकिल से छुटकारा मिल जाएगा। तो 95 में एक स्कूटर भी खरीद लिया। चलो इस पे बच्चे कहीं शादी में जाना होगा तो बैठ के चले जाएंगे, अभी तांगे का इंतज़ार करते थे, रिक्शा करते थे, अपना टाइम आएगा तो अपन निश्चित चलेंगे। तो ये सोच सोच करके आगे बढ़ते गए और अपना टाइम नहीं आया। इसी बीच में ख्याल आया कि अपने पास मकान नहीं है, एक प्लॉट तो ले लिया है, चलो वो कोई ऐसी व्यवस्था करते हैं कि इस नौकरी से मकान तो बन नहीं सकता है। बहुत सारा प्रयास किया लेकिन मकान नहीं बन पा रहा था। चलो कोई दूसरा काम कर लेते हैं, तो हमने एक किराए के मकान पर एक मकान लेते हैं और उसमें सिर्फ 2 कमरे थे, एक में ऑफिस बना लेते हैं, एक में स्कूल हम शुरुआत कर देते हैं। पहली साल 25 बच्चे होते हैं और बड़े खुश होते हैं कि आज 25 बच्चे हैं, किसी दिन 250 बच्चे हो जाएंगे तो फिर अपन लोग अच्छी इनकम होने लगेगी, फिर अपन घूमने निश्चित ही चलेंगे, अपना टाइम निश्चित आएगा। 1999 में दूसरी एक हमारी बच्ची का जन्म होता है और हमारा समय बदलने लगता है। 2002 में हम स्कूल की बिल्डिंग बनाना शुरू कर देते हैं और 2003 के अप्रैल में पहली मंजिल हमारी बिल्डिंग की बन जाती है। फिर हम दोनों लोगों ने डिसाइड किया अब हमारे ऊपर शहर में छत हो गई है, अब हम चलो निश्चित घूमने चलेंगे। फिर देखा कितने पैसे खर्च हो जाएंगे यार, कैसे जाएंगे, इतना बड़ा कर्ज है, इधर उधर से पैसे लेके बिल्डिंग बनाई है। तो चलो अपन तो गिरिराज जी भगवान के यहाँ वो आते हैं, क्योंकि गिरिराज जी धर्म ही नहीं जाते थे, घूमने फिरने जाते ही रहते थे, उनके दर्शन उन्हीं में मन लगा हुआ था। तो चलो वहीं वो आते हैं, अब चलो फिर कभी चलेंगे कुल्लू मनाली। 2 ही जगह जानते थे, हिल स्टेशन की बहुत इच्छा थी जाने की, नहीं जा पाते। धीरे धीरे हमारे विद्यालय जो है ना 1 मंजिल से 2 मंजिल, 2 से 3 होता है और इधर हमारे बच्चे भी बड़े होने लगते, बच्चे भी कहते चलो सब लोग कहीं घूमने चलते हैं। तो हम बच्चों से कहते बेटा तुम लोग बड़े हो जाओ, फिर अपन लोग सब चला करेंगे, घूमने चला करेंगे, 5 स्टार में रुका करेंगे। सब हंसते थे, पापा देखो कैसे सपने दिखाते हैं, अभी धर्मशाला में तो जाएंगे नहीं और 5 स्टार के सपने दिखा रहे हैं। मैंने तो हम बोलते थे बेटा चिंता मत करो, अपना टाइम आएगा। इस तरह से हम फिर पुरानी वही ख्यालों में खो जाते हैं, इस होटल को दिखाते दिखाते। और जब इसको दिखा रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, रिसेप्शन एरिया, ये जो खाने का जो रेस्टोरेंट है इनका, वही दिखा रहे हैं हम अभी। और फिर हम सोचने लगते हैं कि किस तरह से हमने उस समय प्लान किया। एक बार हमने प्लान किया कि चलो मसूरी चलते हैं, एक गाड़ी, कई अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, 2-3 लोगों को, चले तो गए लेकिन वहाँ वो हालत थी कि न तो हमारे साथी और ना अपन बहुत पैसा खर्च नहीं कर सकते थे, जो उस टूर में बिल्कुल आनंद नहीं आया। और फिर हमने मन में फिर सोचा कि अपना टाइम निश्चित आएगा, हम जरूर चलेंगे। अभी कोई साथी नहीं है तो क्या हुआ, अपने मित्रों से कहते हैं, वो भी अपने घर जंजाल में लगे हैं, ये मकान 2 मकान 3 मकान, ये मकान बढ़ाने में लगे हैं, गाड़ी बढ़ाने में लगे हैं, लेकिन सुकून के 2 पल हस्बैंड वाइफ वहाँ नहीं जा पा रहे हैं। हम भी यही सोचते सोचते इतना समय निकाल दिया, आज 58 साल हो गए। फिर मुझे याद आता है कि बच्चों से कहते थे चलो बच्चा तुम लोग बड़े हो जाओ, निश्चित अपन को किसी के भरोसे नहीं है, कोई जाए या न जाए, हम निश्चित अपना एक टूर बनाएंगे और अपन लोग साथ साथ चलेंगे।
जो शेफ़ हैं बहुत अच्छा खाना, ये इसके शेफ़ हेड हैं, शेफ़ हेड, तो बहुत अच्छा ये होटल है। फिर हम सपनों में खो जाते हैं, फिर बताने लगते हैं, फिर धीरे 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 ये सब दृश्य दिखा रहे हैं हम आपको। यहाँ पहुँचते फिर मैं पुरानी यादें करता हूँ किस तरह से जाते थे। एक रोड साइड एक छोटे से ढाबा कोई ढूंढते थे, बहुत सस्ता ढाबा मिल जाए, चलो उसमें रुकेंगे। फिर धीरे धीरे समय बदलता है, सभी व्यवस्थाएं हो जाती हैं, गाड़ी भी हैं, दो दो तीन तीन, बच्चे बड़े हो जाते हैं और बच्चों की शादी भी होती है। अभी याद है मुझे, कुछ समय पहले बड़े बच्चे की शादी हुई थी, तो मैंने कहा बेटा तुम लोग, मैं तो नहीं जा पाया था, तुम लोग घूम फिर के आओ, बहुत अच्छा। तो फ्लाइट से गए दिल्ली, यहाँ से दिल्ली गए, दिल्ली से फ्लाइट से गोवा गए और कई स्थानों पर 10-12 दिन के लिए शादी के बाद घूमने गए। तो मैंने कहा अभी तो बच्चे हैं, शादी हुई है ना, घूम आने तो फिर इनके साथ चलेंगे घूमने, फिर इन्हीं के साथ मज़े किया करेंगे अब तो। और इस तरह से हम सपने देखते रहे। फिर इसी बीच में नाती भी हुआ, उसकी व्यवस्था में लग गए, अरे चलो ये चले जाएंगे, अभी चले जाएंगे अपन दोनों, तो इसकी देखभाल कौन करेगा, ये बहू है, ये क्या जाने अभी। ऐसे हम अपना समय निकाला। तब तक दूसरे बच्चे की भी शादी हुई, शादी के बाद बच्चे और बहू को भी, उसको भी भेजा बहुत अच्छी जगह पर। और फिर हम दोनों ने सोचा कि अब ये जो सब इनको आने दो, अब की बार पूरे परिवार के साथ चला करेंगे, दोनों बच्चों को लेके, बहू चलेंगे, बेटे चलेंगे और सब चलेंगे। तब बहुत मस्ती करके आएंगे अपन लोग, बहुत मज़ा आएगा, घूमने जा पाएंगे। तब नहीं जा पाए तो क्या हुआ, अब तो निश्चय ही चलेंगे। बच्चे भी घूमने आए, बच्चों को फिर चलो अब निश्चित हमने प्लान किया, अब निश्चित ही बच्चों के साथ अपन कई दोस्त हैं जिससे कहें तो हो सकता है उनसे कहेंगे तो कहेंगे अरे यार क्या फालतू मेरे पैसा खर्च करवाने के लिए घूमते रहते हो, क्यों जाए। बेटा बेटी भी सभी जिद करने लगते हैं, अरे पापा तुम अकेले कभी नहीं घूमने गए हो, चले जाओ। दोनों बच्चे भी कहने लगे, जिद कर रहे थे, पापा चले जाओ, बहुत अच्छा लगता है, हम लोग जाते हैं। लेकिन हमें बड़ा संकोच लगता था कि हम अकेले कैसे जाएंगे, कैसे लगेंगे। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमें बहुत पहले आ जाना चाहिए था, मेरा जो समय था वो हमने मिस कर दिया, लेकिन यही बहुत अच्छा है। अब आ गए वो, हमने अपना दृढ़ निश्चय किया कि हम दोनों ही निश्चित घूमने जाएंगे और अपना टाइम आप समझ लीजिए आ गया है। हम इस टूर पे जाने से पहले 8-10 दिन पहले हमने डिसाइड किया कि अब तो हम निश्चित ही चलते हैं। हमने अपना कंप्यूटर खोला, मैंने कहा सबसे पहले टिकट बुक करते हैं ताकि कोई कैंसिल ना कर सके। हमने टिकट बुक किए, श्रीमती जी को बताया टिकट बुक हो गए हैं, ये नॉन रिफंडेबल है, पैसा वापस नहीं होगा, जाओ या मत जाओ। होटल बुक किया, स्टर्लिंग होटल ऊटी, 5 स्टार होटल। 4 दिन का जाने का टूर बना लिया है और बनाते बनाते सोच रहे हैं पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन मन में इच्छा थी एक अच्छी जगह पर रुकने जाएंगे। पहले सोचा हिमाचल प्रदेश चलते, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इस साल बहुत बाढ़ आ रही थी, पहाड़ों की व्यवस्था बहुत ख़राब थी, तो सोचा कि चलो कि साउथ के किसी हिल स्टेशन पर चलते। और हम दोनों लोग होटल पर पहुंच जाते हैं। यहाँ की सुंदरता देखने को भी बनती है और ये बहुत अच्छा रिसोर्ट है जिसको मैंने दिखाया पूरा। खाने के लिए बहुत आइटम है, इसी होटल में खाना है, इसी में ब्रेकफास्ट है। इस तरह से हम लोग यहाँ पहुँचते हैं, 4 दिन एंजॉय करते हैं। वास्तव में बताना चाहते हैं कि हमें जीवन का जो आनंद आया है जिसको हम बयान नहीं कर सकते। हम दोनों पहले हम सोचते थे 2 लोग जाएंगे तो पता नहीं कैसा लगेगा, लेकिन जब वहाँ पहुँचे हैं दोनों लोग, क्योंकि व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी, जगह बहुत अच्छी है, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। और जो हमने एक सपना देखा था कभी कि हम किसी एक हिल स्टेशन पर जाएंगे, बहुत अच्छे
रिसोर्ट में रुकेंगे। तो वो हमारा सपना आज पूरा हुआ। ये होटल का हमने आपको टूर कराया और ये आप सब लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मैं आपको भी कहना चाहती हूँ जो हमारी इस उम्र के हो गए हैं कि यहाँ सब कुछ रह जाएगा, ये बच्चों के लिए सब कुछ ही छोड़ जाएंगे। ये जीवन बहुत बड़ा नहीं है, इसमें जितनी खुशियाँ आप बटोर सकते हो कुछ अपने लिए भी बटोर लो। ये मेरे कमरे का रूम है, ये जिस हमें कमरा उस होटल में मिला वो है, और एक अच्छा कमरा है, बहुत सुंदर, बिल्कुल साफ, बिल्कुल वुडन फ्लोर है ताकि कोई सर्दी न लगे। यहाँ सर्दी है, रजाई ओढ़ के सोना पड़ता है। और इस रूम से भी बाहर का दृश्य जो है बहुत सुंदर दिखाई देता है। देखिएगा कितना सुंदर दिखेगा। और मैं तो कह रहा हूँ दोस्तों, आप लोग भी जो नहीं जा पाए, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, आप अपने आप को अभी बूढ़ा मत समझो, उठो और तैयार हो और निकल पड़ो उस दुनिया की तरफ और उड़ जाओ अपने सपनों में। यही तो जिंदगी है, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है।